अपोकैलिप्टो दुनिया भर की मूवी में से एक बेहतरीन मूवी। ऐसी मूवी दोबारा कभी नहीं बन पाएगी। ये कहानी है साल 1502 की। अमेरिका में माया सभ्यता हुआ करती थी और जंगल में छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे। जो ताकतवर कबीले होते थे वो छोटे और कमजोर कबीले पर हमला करके उन लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ लेके जाते थे। इस मूवी में माया भाषा का यूज किया गया, इसलिए इस मूवी की भाषा किसी को नहीं समझ में आती, लेकिन डायरेक्टर ने इसे इतने अच्छी तरीके से दर्शाया कि इसे किसी और भाषा की जरूरत ही नहीं पड़ती। वेलकम टू वर्ल्ड कलर मूवीज अपोकैलिप्टो। कहानी की शुरुआत में जंगल में एक जंगली कबीला सुअर का शिकार कर रहे होते। सुअर भाग रहा होता है और उस सुअर को पकड़ने के लिए अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे होते। तभी सुअर का पैर एक रस्सी से टकराता है जो कि उन्होंने एक फंदा लगाया था। दरअसल वो इस तरह के फंदे जंगल में लगा कर रखते हैं। जैसे उस सुअर का पैर रस्सी से टकराता है, सामने एक लकड़ी का टुकड़ा आता है जिस पर तेज धार वाली लकड़ियां होती है और वो लकड़ियां उस सुअर के पेट में घुस जाती है। इस वजह से वो मारा जाता है। इससे वो बहुत खुश हो जाते हैं। ये जो कबीला होता है ये बहुत हंसी मजाक का कबीला होता है। इसके बाद वो शिकार को काटने लगते हैं और सबको एक एक टुकड़ा खाने के लिए देते हैं। उनमें से एक इंसान होता है जिसे संतान नहीं हो रही थी। सब उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। अब जब उसकी बारी आती है वो सुअर का टेस्टिकल निकाल के देते और कहते इसे खाने से बच्चा हो जाता है। वो बोलता कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहता कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे पिता ने इसे 6 बार खाया। मेरे 4 बहन और एक बड़ा भाई और एक मैं, यानी कि हम 6। मेरे पिता को 6 बच्चे हुए। जो उसे बोल रहा होता है वो इस कहानी का मेन हीरो है। उसका नाम जैगुआर पॉ है। उसके पिताजी उसके पीछे खड़े होते। वो जैगुआर के पिता से कहता कि आपने सच में खाए थे। वो बोलता कि हाँ। अब जैसे उसे खाता है उसका टेस्ट बहुत गंदा होता है, उसे खाए नहीं पाता। इतने में वो सभी हंसने लगते, उसका मजाक उड़ाते और वो आपस में ही लड़ने लगते। तभी जैगुआर के पिता होते जिन्होंने बोला था मैंने खाया था, उनकी लड़ाई छुड़वा लेते और उसको अपने साथ साइड में लेकर जाते। साइड में लेकर जाने के बाद वो बोलते कि तुम अपना बार बार खुद का मजाक क्यों उड़ाते हो। वो कहते कि मेरे बच्चे नहीं होते इसलिए वो मेरा मजाक उड़ाते। वो कहते मेरे पास ऐसी दवा है जिससे लगाने के बाद तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। वो बोलता है कि सच में ऐसा हो सकता है। वो कहते कि हाँ, इसे लगाने के बाद सच में ऐसा हो सकता है। वो कहते मुझे दवा दे दो, मैं किसी भी तरह से बाप बनना चाहता हूँ और इन सबका मुंह बंद करना चाहता हूँ। वो कुछ पत्ते निकाल कर उसे दे देता है और बोलता जब तुम सम्मुख करोगे उससे पहले तुम अपनी लिंक पर ये लगा देना, इसे खाना मत। अब वो वापस जाकर अपने दोस्त के साथ बैठ जाता है। ये सभी सुअर को काट रहे होते। तभी जैगुआर को लगता है पीछे से कोई आ रहा है और वो खड़ा हो जाता है और उस तरफ देखने लगता है। वो बोलता तुम क्या चाहते हो। तभी एक आदिवासी बाहर आता है और वो कहता कि हम बस यहाँ से गुजरना चाहते हैं। बदले में वो इनके सामने मछलियां रखता है। जैगुआर भी उसे मरे हुए सुअर का कटा हुआ मांस देता है। उस आदिवासी के साथ और भी आदिवासी होते हैं और उनके पूरे शरीर में चोट और खून के निशान होते हैं। जब वो सभी वहां से जा रहे होते तभी जैगुआर उनके पीछे जाने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानना चाहता है इनके साथ क्या हुआ था। तभी उसके पिता उसे रोक लेते और कहते वापस गांव चलो। वो सभी वापस गांव चले जाते। आधे रास्ते में उसके पिता उसे रोक लेते और उसे कहते कि तुम परेशान हो। वो कहते कि हाँ मैं हूँ। उसके पिता उसे कहते वो जो कबीला था उनके मन में डर बैठ गया था। मैं तुम्हें सलाह देता तुम भी मत डरो और अपना ये डर लेकर गाँव में तो बिल्कुल मत जाना। अब सभी अपने गाँव में आते। ये कबीला बहुत खुशी से रहता है। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है और उस आदमी को पकड़ लेती जिसकी संतान नहीं हो रही थी। उसकी सास होती है। वो कहती अगर तुमने मुझे पोता नहीं दिया तो मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी किसी और से करवाऊंगी। वो अपने बीबी को अंदर लेके जाता है। जब ये दोनों अंदर सहवास करे होते तभी उसकी बीबी और चिल्लाकर बाहर आते और पानी ढूंढने लगते। दरअसल उसे जो दवा दी थी असल में मिर्ची की पाउडर थी। क्योंकि उसे बच्चा नहीं हो रहा था इसलिए उसने अपने लिंक पर लगाया था। इस वजह से उसे जलन होती है। अब जैगुआर अपनी पत्नी और बेटे से मिलता है। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है। रात को ये सभी इकट्ठा होकर नाचने गाने लगते हैं, लेकिन जैगुआर के दिमाग में अभी भी सभी वो चल रहा होता है जो आज सुबह उसने कबीले की हालत देखी थी। वो उनके बारे में सोच रहा होता है। उसकी पत्नी उसे कहती तुम कहाँ खोए हो। वो कहता कि कहीं नहीं और वो अपनी पत्नी के कोट में सर रख कर लेट जाता है। उसके बाद जैगुआर को एक सपना आता है और सपने में उसे वही आदिवासी दिख जाता है जिसे सुबह उसने मछली दी थी। उसका पेट कटा होता है और उसके हाथ में उसका मांस होता है और पीछे से कोई कुत्ता भौंक रहा था और वो कहता कि भागो। तभी जैगुआर उठ जाता है। दूसरी तरफ जंगल में एक आदिवासी को देखा था। उसके सभी साथी पेड़ों के पीछे छुपे होते और वो अपने साथी को इशारा करता है। तभी उसके सारे साथी बाहर आते जिनके हाथों में मशाले होती है और वो सब उनके कबीले की तरफ बढ़ते। जैगुआर पहले से उठा होता है। उसे एहसास होता है कोई हमारी तरफ आ रहा है और वो बाहर की तरफ आता है। तभी उसे एक मशाल दिखती है। वो अंदर जाकर अपनी पत्नी और बच्चों को उठाकर बाहर की तरफ आता है। तभी उनमें से एक आदिवासी जैगुआर को मारने आता है, लेकिन वो उसे मार देता है और अपनी पत्नी और बेटे को लेकर कुएं की तरफ बढ़ता है और उन्हें एक रस्सी से धीरे धीरे कुएं के अंदर छोड़ रहा होता है क्योंकि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है। तभी जिस कबीले ने इन पर हमला किया था उनमें से एक आदिवासी जैगुआर को देख लेता है और वो उसे मारने उसकी तरफ बढ़ता है। जैगुआर उसे अपनी तरफ आता देख उस रस्सी को छोड़ देता है। इस वजह से उसकी पत्नी नीचे गिर जाती है और वो उस आदिवासी को मारकर नीचे गिराता है। जैसे उस कुएं में गिरने वाला था वो उसके पैर को पकड़ लेता है और उसे लकड़ी से मार देता है।
जैगोर अपनी पत्नी को कहते मुझे अपने लोगों को बचाने जाना होगा। उसकी पत्नी उसे कहते तुम मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो उसे कहता मैं जल्दी वापस आऊंगा, और वो एक पत्थर पर उस रस्सी को बांध देता है ताकि अगर वो ना आ पाए तो उसकी पत्नी उस रस्सी के सहारे ऊपर आ जाए। जैगोर वहां कर देखता है उन आदिवासियों ने उनके बहुत सारे लोगों को मार दिया है। उनमें से एक आदिवासी को मारने आता है और वो आदिवासी अपनी चाकू निकालकर जैगोर पर हमला करता है, लेकिन वो उसकी चाकू उसकी तरफ करके उसे मारने वाला होता है। तभी उसके पीछे से एक आदिवासी उसे पकड़ लेता है और वो उस कबीले का सरदार होता है। ये कबीला बहुत शक्तिशाली होता है और वो खूंखार कबीला छोटे छोटे कबीले पर हमला करता रहता है। अब वो आदिवासी जिसके साथ जैगोर की लड़ाई हुई थी उसे मारने वाला था। तभी उसका सरदार उसे मारने से रोक लेता है और कहता है कि मुझे जिंदा चाहिए। इस वजह से उस आदिवासी को गुस्सा आता है क्योंकि वो जैगोर को मारना चाहता था। अब इस खूंखार कबीले ने इनके बहुत सारे लोगों को मार दिया है। जैगोर अपने पिता की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो पिताजी, मैं अपने कबीले की रक्षा नहीं कर पाया। ये बात वो आदिवासी सुन लेता है जो जैगोर को मारना चाहता था। अब वो बदला लेना चाहता है, इसलिए उसके पिता को मारने आगे बढ़ता है। उसके पिता जैगोर को कहते बेटा तुम डरो मत। अब वो उसके पिता का गला काट देता है। अब जो बचे हुए लोग होते उन्हें एक बड़ी सी लकड़ी से बांधा जाता है और साथ साथ औरतें भी होती है। जैगोर बार बार उस कुएं की तरफ देख रहा होता है। तभी एक आदिवासी उसे कुएं की तरफ बार बार देखते हुए देख लेता है और वो उस कुएं की तरफ जाता है। उसे वहां पर एक रस्सी दिख जाती है। जैसे वो कुएं के अंदर देखने जाता है, जैगोर की पत्नी अपने बेटे को लेकर छुप जाती है। उस आदिवासी को कुएं के अंदर कोई नहीं दिखता। वो उस रस्सी को काट देता है। अब उस खूंखार कबीले के आदिवासी इन सबको लेकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते उन्हें वो यहाँ छोड़ के चले जाते। आगे रास्ते में जैगोर को आदिवासी मिलता है जिसने उसे मछली दी थी। उन्हें भी इन खूंखार कबीले ने बंदी बनाया। अब ये सभी आगे बढ़ रहे होते। इनका सफर बहुत लंबा होता है। रास्ते में उन्हें नदी पार करना होता है और नदी पार करने के बाद ये सब एक पहाड़ी के ऊपर आते। जब वो पहाड़ी के ऊपर से जा रहे होते तभी उनमें से एक आदिवासी जिसे बंदी बनाया था वो पहाड़ से नीचे गिरने लगता है क्योंकि वो बहुत जख्मी हुआ है। उसके साथ साथ जैगोर भी नीचे चला आता है, लेकिन सभी एक लकड़ी से बंधे हुए थे। इस वजह से बाकी के लोग इन दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। अब उस खूंखार कबीले का एक आदिवासी उस जख्मी आदिवासी को नीचे फेंक देता है क्योंकि वो जख्मी हुआ था, इसलिए वो आगे चल नहीं सकता था। वहां जैगोर की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। वो ऊपर आ भी नहीं सकती है क्योंकि रस्सी भी काट दिया गया है। वो बस अपने पति का इंतजार कर सकती है। अब रात को ये सभी एक जगह पर रुकते और जैसी सुबह होती आगे बढ़ते। जब आगे बढ़ रहे होते तभी एक बड़ा सा पेड़ इनके ऊपर गिर जाता है, लेकिन इस हादसे में किसी की भी जान नहीं जाती। अब एक गांव से गुजरते। उस गांव में बहुत लोगों की लाशें पड़ी होती और एक लाश के पास एक बच्ची होती। उस लड़की को देखकर ऐसा लगता है उसे कोई बीमारी है। वो लड़की उनसे मदद मांगने आगे जाती है, लेकिन कोई भी उसे अपने पास आने नहीं देता और उसे दूर भगाते क्योंकि उस लड़की को बीमारी है। वो लड़की उन खूंखार आदिवासियों को कहती है माया दुनिया का अंत हो जाएगा, तुम सब जंगल में अलग हो जाकर वो तुम सबको खुले आसमान के नीचे मार देगा। अब वो खूंखार कबीला वहां से आगे बढ़कर इन सबको गांव में लेकर आते और वो देखते इनके जैसे हजारों लोग बंदी हो जो मजदूरी कर रहे होते। इनकी हालत बहुत खराब होती, कोई बीमार है तो कोई मरा होता है और रास्ते में कुछ लाशें भी दिख जाती है, लेकिन वो उन्हें यहाँ नहीं छोड़ते और एक गाँव से होते हुए उन्हें आगे लेकर जाते। इन्हें कुछ समझ नहीं आता वो उन्हें कहाँ लेकर जा रहे। जैगोर उनमें से एक आदिवासी से पूछ लेता हमें कहाँ लेकर जा रहे। वो उसे बताता मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसी जगह जहाँ पर भगवान को खुश किया जाता है। अब वो खूंखार कबीला इन सबको बाजार लेकर आते। इनके शरीर पर नीला रंग लगाया जाता है और जिन औरतों को बंदी बनाया है उन्हें यहाँ पर ऊंची बोली लगाकर बेच दिया जाता है। दरअसल वो सरदार ये सब पैसे के लिए करता। अब जिन आदिवासियों को बंदी बनाया उन्हें मायन गाँव में लेकर आते। उसे माया सिटी भी कहा जाता था। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स होते और आसपास बहुत भीड़ होती और वो आदिवासी ढोल नगाड़े बजाकर नाच रहे होते और लोगों की गर्दन काटकर उनकी बलि दी जा रही होती। ये लोग बलि देकर भगवान को खुश कर रहे होते। माया सभ्यता की सोच थी इंसान की बलि और खून देने से भगवान खुश हो जाते। अब इन्हें एक बड़े पिरामिड्स के ऊपर ले आते और वहां पर कुछ आदिवासी राक्षस का नकाब पहनकर खड़े होते। यहाँ पर माया सिटी का राजा भी होता है। अब जिन्हें बंदी बनाकर यहाँ लाया उनमें से एक आदिवासी को सामने लेटा देते और फिर उसके शरीर में चाकू घुसाकर उसका दिल निकाल दे। उसके बाद उसका सर भी उसके शरीर से अलग कर दे और उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का देते। अब जैगोर की बारी आती है। जब वो जल्लादों से मारकर उसका दिल निकालने वाला होता है तभी सूर्य ग्रहण हो जाता है। ये देखकर माया सभ्यता के सभी लोग प्रार्थना करने लगते। अब सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद उन्हें एक जगह पर लेकर आते। यहाँ पर खेल हुआ करते। सरदार अपने बेटे को मैदान की दूसरी तरफ जाने को कहता है जहाँ पर जंगल शुरू होता है। अब उनमें से दो आदिवासियों को भागने को कहते हैं और दोनों भागने लगते हैं। अब इनमें से जो भी उस छाड़े तक पहुंच जाएगा वो आजाद है। ये दोनों भाग रहे होते तभी पीछे से वो लोग इन पर भाले और तीर से हमला करते ताकि इन्हें मार सके
और ये दोनों मारे जाते। अब जैगुआर उसके साथ एक आदिवासी को भागने को कहता है और ये दोनों भागने लगते, लेकिन एक तीर उस आदिवासी को लग जाता है, इस वजह से उसकी मौत हो जाती है और दूसरा तीर जैगुआर के पेट में लगता है, इस वजह से वो जख्मी हो जाता है और नीचे गिर जाता है। जब सरदार का बेटा जैगुआर को मारने आता है तभी पीछे से एक आदमी जो जख्मी हुआ था उसका पैर पकड़ लेता है। सरदार का बेटा उसके सर पर हथियार से मार देता है। अब जैसे वो जैगुआर को मारने आता है उसके शरीर में जो तीर घुसा था उस तीर की नोक तोड़कर उस सरदार के बेटे को गले में घुसा देता है और वो जंगल की तरफ भागता है। अब वहां से सरदार देख रहा होता है, वो भागते हुए अपने बेटे के पास आता है, लेकिन अब उसका बेटा मर चुका है। अब ये सभी उसके पीछे पकड़ने के लिए भागते। जैगुआर जख्मी हो भाग रहा होता है और वो भागते भागते एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वो सभी आदिवासी उसके नीचे से गुजरते। पेड़ पर एक जानवर का बच्चा भी होता है, तब भी उसकी माँ वहां पर आती है और वो जैगुआर को देख लेती है, लेकिन जैगुआर वहां से भाग जाता है। वो जानवर भी उसके पीछे भाग रहा होता है। वहां वो आदिवासी भागकर एक जगह आकर रुक जाता है। तभी उनमें से एक आदिवासी को उसके साथी के कंधे पर खून दिख जाता है। इससे उन्हें पता चलता है वो पेड़ पर छुपा है और ये सभी फिर से उसे ढूंढने पीछे चलाते। इनमें से एक आदिवासी को जैगुआर दिख जाता है और उसके पीछे भागता है। भागते भागते वो जानवर और जैगुआर के बीच आता है। वो जानवर उसके ऊपर हमला करता है और उसे मार देता है। तभी वहां पर उसके साथी आते हैं और उस जानवर को मार देते और फिर से जैगुआर का पीछा करते। जैगुआर भाग रहा होता है, वो रुक नहीं सकता, अगर वो रुक गया तो वो लोग उसे मार देंगे। अब उनमें से एक आदिवासी को पेड़ पर नीला रंग दिख जाता है। जैसे उस नीले रंग को हाथ लगाता है एक जहरीला सांप उसके गले पर काट देता है, इस वजह से उसकी जान जाती है। जैगुआर भागते भागते एक झरने के पास आता है, लेकिन झरने की ऊंचाई बहुत होती है, वो वापस नहीं जा सकता क्योंकि उसके पीछे सरदार और उसके साथी पड़े। जैगुआर झरने से नीचे कूद जाता है। झरने से कूदता देख उन्हें लगता है कि वो मारा गया होगा क्योंकि झरना बहुत बड़ा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैगुआर अभी भी जिंदा होता है और वो तैरकर किनारे तक आता है और एक बड़े से पत्थर पर खड़ा होकर इन सबको लड़काता है और कहता है, मेरा नाम जैगुआर पॉ है और मेरा जंगल है। मेरे दादाजी यहाँ शिकार कर रहे थे, उसके बाद मेरे पिताजी यूरोप में, और मेरे बाद मेरे बेटे भी यहाँ शिकार करेंगे। अगर हिम्मत है तो नीचे कूद जाओ। अब उनमें से एक आदिवासी सरदार को कहता कि हमें अपने घर जाना चाहिए, ना कि उसके पीछे। तभी सरदार उसके पेट में चाकू घुसा देता है और उसे मार देता है और वो झरने से नीचे गिर जाता है। सरदार उन्हें कहते कि हम सब एक एक करके झरने से कूद जाएंगे। अब ये सब एक एक करके कूद जाते हैं, लेकिन उनमें से एक आदिवासी का सर नीचे पत्थर पर लग जाता है और वो मारा जाता है। अब जो बचे हुए होते वो सब तैरकर एक किनारे के पास आते। वहां जैगुआर भाग रहा होता है और भागते भागते हुए कीचड़ में गिर जाता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से उस कीचड़ से ऊपर आता है। उसके पूरे शरीर में कीचड़ लगा होता है और उधर सरदार और उसके साथी झरने से निकलकर फिर से उसका पीछा करते हैं। तभी उनमें से एक आदिवासी अपने सरदार को कहता है, मुझे याद है उस लड़की ने कहा था माया का अंत होगा, हम सबकी मौत आसमान के नीचे होगी और वो तुम्हें भगा भगा कर मारेगा। ये सुनकर सरदार कहता है कि बकवास है, वो हमसे भाग रहा है क्योंकि वो डरा हुआ है। वहां जैगुआर भाग रहा होता तभी उससे अंदर से आवाज आती है, मेरा जंगल है और मैं किसी से नहीं डरता। जब वो आदिवासी वहां पर आते हैं उनके सामने जैगुआर होता है और वो उनकी तरफ ही आ रहा होता है। उसके पूरे शरीर में कीचड़ लगा हुआ है, उसके हाथ में मधुमक्खी का छता है और वो छता उनके ऊपर फेंक देता है। मधुमक्खियां काटने से वो सभी वहां से भाग जाते हैं। आगे जैगुआर एक जहरीले मेंढक को पकड़ता है और छोटी लकड़ी पर उस मेंढक का जहर लगाकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। जैसे वो आदिवासी वहां से गुजरते एक आदिवासी जो सबसे पीछे होता है, जैगुआर उस पर उन लकड़ियां से जिस पर मेंढक का जहर लगा हुआ है उसकी तरफ फेंक देता है। इससे वो लकड़ी उसके शरीर के अंदर चले थे। अब शरीर में जहर फैलने से वो आदिवासी वही मारा जाता है। जैगुआर उसका पीछा करता है। तभी उस मरे हुए आदिवासी का साथी वहां पर आता है। वहां कर वो देखता है उसका साथी नीचे पड़ा है और सामने जैगुआर खड़ा होता है और वो आदिवासी वही होता है जिसने जैगुआर के पिता को मारा था। वो जैगुआर को मारने उसकी तरफ बढ़ता है। जैगुआर उस मरे हुए आदिवासी का हथियार लेने भागता है। तभी वो आदिवासी अपने हथियार से उस पर हमला करता है, लेकिन जैगुआर नीचे झुककर उस हथियार को उठा लेता है और उस आदिवासी के सर पर जोर से मार देता है। इस वजह से वो मारा जाता है। बारिश होना शुरू हो जाती है। सरदार और उसके साथी वहां पर आते हैं और वो जैगुआर को भागते हुए देख लेते। अब ये तीनों उसका पीछा करते, लेकिन सरदार बहुत तेजी से भागकर उसका पीछा कर रहा था। जैगुआर कुएं के पास आता है और वो अपनी पत्नी और बेटे को देख लेता है और वो रुक नहीं सकता क्योंकि सरदार उसका पीछा कर रहा है। जैगुआर भागकर उस जगह पर आता है जहां पर फंदा लगा हुआ है। जंगल में जानवरों को पकड़ने के लिए ऐसे बहुत सारे फंदे लगे हुए हैं। उस फंदे के पीछे से चलाता और वही रुक जाता है। सरदार भागते उसके सामने आता है, उस पर तीर चलाता और वो तीर उसके सीने में लग जाता है। इस वजह से वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। अब सरदार जैसे उसे मारने आगे बढ़ता है उसका पैर उस फंदे से टकराता है। तभी उसके सामने से तेज धार लकड़ियां आकर उसके शरीर से आर पार चली जाती है और इस वजह से सरदार की मौत हो जाती है। जैगुआर वहां से भाग जाता है क्योंकि दो आदिवासी अभी भी उसका पीछा करे। उधर बारिश के कारण कुएं में पानी भरना शुरू होता है। जैगुआर की पत्नी अपने बेटे को कंधे पर बिठाती है। तभी उसके पेट में दर्द होना शुरू होता है और वो पानी के अंदर एक बच्चे को जन्म देती है।
और उस बच्चे को अपने हाथ से उठा लेती है। जैगवार भागते भागते समुद्र के तट पर आता है और वो थक कर वही रुक जाता है। वो आदिवासी भी उसका पीछा करते करते वहां पर रहते। तभी ये देखते हैं कि सामने समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी जहाजें तट की तरफ आ रही है और ये जहाजें स्पेनिश लोगों की होती है। वो दोनों आदिवासी जहाजों को देखने के लिए आगे बढ़ते क्योंकि उन्हें ऐसे पहली चीज कभी देखी नहीं थी। जैगवार अपनी पत्नी और बेटे को बचाने कुएं की तरफ आता है। वहां कर वो देखता है उसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। अब कुछ दिनों के बाद जैगवार अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर समुद्र के पास आता है। दरअसल वो अपनी पत्नी को दिखाना चाहता है बाहर की दुनिया के लोग हमारे यहाँ आए। उसकी पत्नी उसे कहती है हमें उनके पास जाना चाहिए। वो उसे कहते हमें जंगल में जाना चाहिए एक नई शुरुआत के लिए। यहाँ पर जो स्पेनिश लोग आए थे उनके आने के बाद माया सभ्यता का अंत हो जाता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ये मूवी जरूर देखिएगा क्योंकि ऐसी मूवी दोबारा कभी नहीं बन पाएगी। ये 2006 में आई अमेरिकन एक्शन एडवेंचर मूवी है। इसका बजट $40 मिलियन था। बॉक्स ऑफिस पर इसने $120 मिलियन की कमाई की थी। IMDb पर इसे 10 में से 7.8 की रेटिंग मिली है।